हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार साहिब से। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में। चलिए देखते हैं टेलीस्कोप क्या है और हम लोग टेलीस्कोप से क्या करते हैं और कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और क्या कंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू क्लियरली ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर के ऑब्जेक्ट को जब हमें देखना होता है तो हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। जैसे जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष में देखने वाले होते हैं, अंतरिक्ष का जो अध्ययन करते हैं, तो उनके पास टेलीस्कोप होता है। वो अंतरिक्ष में होने वाले खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते रहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ है। टेलीस्कोप आर बेसिकली टू टाइप्स, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप, है ना। तो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप, है ना। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स। इसमें आता है हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो चलिए देखते हैं दोनों के बारे में क्या है। This telescope is used to observe heavenly objects like moon, distant stars and planets. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हम यूज करते हैं जब हेवनली ऑब्जेक्ट को देखने होता है ना, जैसे चांद वगैरह हो गया, तारा वगैरह हो गया। द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस टेलीस्कोप इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। इस तरह की जो टेलीस्कोप है इससे जो हमारा इमेज बनता है वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। हेवनली बॉडीज आर ऑलमोस्ट राउंड, क्योंकि हेवनली बॉडीज गोल होते हैं तो उल्टा बने सीधा बने हम लोग को तो गोल ही दिखाई देगा। इन्वर्टेड इमेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आइए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, है ना। जो अर्थ पर ऑब्जेक्ट होता है, जो पृथ्वी पर ऑब्जेक्ट, दूर दराज के ऑब्जेक्ट, पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, नदी हो गया, है ना, उसको देखने में जो यूज करते हैं उसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं, है ना। Like trees, house and hence called terrestrial telescope. In this telescope, the final image is virtual and erect. इसमें जो इमेज बनता है फाइनली वो वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा बनता है इसमें, है ना। अब आ जाइए देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है। दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, है ना। इसमें भी दो तरफ का होता है, कैसेग्रेन टाइप एंड न्यूटोनियन टाइप। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके हर टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन है ना। क्या है कंस्ट्रक्शन, तो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू अक्रोमेटिक कन्वेक्स लेंस। इसमें दो को कन्वेक्स लेंस होता है, इस तरह का कन्वेक्स लेंस ये है, इसमें दो को कन्वेक्स लेंस होता है ना। माउंटेड कोएक्सियली इनटू मेटालिक ट्यूब्स। कोएक्सियली का मतलब होता है जिसका एक्सिस सेम हो, एक ही एक्सिस पे दोनों को माउंट कर दिया जाता है। माउंट का मतलब होता है फिक्स करना, दोनों लेंस को एक ही एक्सिस, सेम एक्सिस पे इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है। द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, इट हैज लार्जर अपर्चर। देखिए जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव नाम देते हैं, और अपर्चर लार्जर का मतलब ये वाला एरिया को अपर्चर कहते हैं। तो ये बड़ा होता है ना। ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस होता है उसका अपर्चर बड़ा होता है, लार्जर अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। जब अपर्चर बड़ा होगा तो निश्चित है कि फोकल लेंथ भी बड़ा होगा। द अदर लेंस थ्रू विच द इमेज इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड आई पीस। एक और लेंस इसमें लगा रहता है वो कन्वेक्से रहता है जिसको आई पीस कहते हैं, है ना। इट इज ऑफ द स्मॉल अपर्चर एंड हैज अ स्मॉल फोकल लेंथ। ये छोटा होता है, ये लेंस छोटा होता है, मतलब कि इसका अपर्चर कम होता है तो निश्चित है फोकल लेंथ भी छोटा होगा। द ट्यूब, अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ जाइए क्या है, एक मिनट। हाँ देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। An astronomical telescope is an optical instrument which is used to see the magnified image of distant heavenly bodies like stars, planets, satellites and galaxies. अभी बताया ना। Final image found by an astronomical telescope is always virtual, inverted and magnified. वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। देखिए ये मेरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो कि हम स्टार्स वगैरह को देखते हैं, प्लैनेट वगैरह को देखते हैं, या जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं
कभी कभी सुनते होंगे न्यूज़ में उल्का पिंड गिरने वाला है, नज़दीक पृथ्वी के इतना दूरी इतने किलोमीटर के नज़दीक से पास करेगा। तो ये सभी एस्ट्रोनॉट्स जो हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से अध्ययन करके हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन an object to be magnified is placed at a large distance from the objective lens of telescope, a virtual inverted and magnified image of the object is formed। मतलब कि जब लार्ज दूरी पे रखा जाता है, यानी कोई भी लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या बनाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या बनाता है, तो वर्चुअल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है ना। कहाँ पे, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी दूरी के देखने के जो लीस्ट डिस्टेंस है, यानी 25 सेंटीमीटर होता है तो टेलीस्कोप यहाँ पे रहता है, तो इसका इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाता है। फ्रॉम द आई हेल्ड क्लोज टू द आई पीस, आई पीस के नज़दीक होता है। फिर देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह से हमारा इस कंस्ट्रक्शन है, बताए थे अभी, दो गो इसमें लेंस रहता है। देखिए इसका अपर्चर काफ़ी बड़ा है ऑब्जेक्टिव का, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका अपर्चर है, और इसका ये जो अपर्चर है इससे छोटा है। और इसका जो इमेज देखिए इन्फिनाइट से ये दोनों रे आ रहा है ना, बहुत दूरी से, और इसका जो इमेज बना इस तरह से रियल इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनता है। फाइनली जब ऑब्जर्वर देखता है तो देखिए ये इस लेंस के थ्रू जो इमेज बना वो ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो फाइनल इमेज बना दोनों के सहायता से वो ये है, ये बड़ा वाला। तो ये कितना बड़ा इमेज बना, मैग्नीफाइड बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। देखिए इस लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस लेंस का नाम आई पीस है, और ये हमारा रे डायग्राम है, इसको जरूर कॉपी में बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है। तो यही सब तो मेन चीज़ होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह। कहता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, अभी हम लोग देख चुके हैं ना, रे डायग्राम से ही बता सकते हैं, 2 कन्वेक्स लेंसेज, इसमें 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस को O से नाम दिया गया और आई पीस को E से नाम दिया गया। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज लार्ज एज कम्पेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकस लेंथ बड़ा होता है किससे, आई पीस से, है ना। देखिए यहाँ पे ऑफ और FO लिखा गया, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। आगे देखिए that of eyepiece so that if it can receive more light from the distant object, अपर्चर इसका बड़ा होता है, फोकल लेंथ बड़ा होता है, ताकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लाइट को ये रिसीव कर सके, है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म ए बिगर ब्राइट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और दूर वाले ऑब्जेक्ट का साफ सुथरा इमेज बना, इसीलिए अपर्चर बड़ा बनाया जाता है, बड़ा रखा जाता है। आगे देखिए both the objective lens and the eyepiece are fitted at free end of 2 sliding tube, 2 स्लाइडिंग ट्यूब के फ्री एंड में इसको फिक्स किया जाता है, ताकि हम इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकें। अ सूटेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था। आगे देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसका वर्किंग है। तो वर्किंग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान वर्किंग है। हाँ देखिएगा, द रे डायग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज शोन इन फिगर। रे डायग्राम से ही हम वर्किंग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ हेवनली बॉडी सच एज स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। सबसे पहले A', B' है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उससे आने वाले रे को कैच करता है, कैच करने के बाद उसका इमेज बनाता है, कैसा है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड देखिए यहाँ पे ये जो A', B' इमेज बना है आपका वो छोटा है, क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो बड़े प्लैनेट का इमेज कैसा बन रहा है यहाँ पे, बहुत छोटा बन रहा है A', B' है ना। इसीलिए डिमिनिश्ड वर्ड यूज किया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज बहुत ही छोटा है, इसीलिए डिमिनिश्ड। आगे देखिए अब A', B' बन गया। अब क्या कह रहा,
द हेवनली बॉडी दिस इमेज एडस विडस नाउ एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस ई। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये जो इमेज है देखिएगा, ये जो इमेज है कैसा एक्ट करता है, तो ई वाले लेंस के लिए आई ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी फिर से ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से इसका इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि इसका इमेज ये बनाएगा, और कहाँ बनाएगा तो देखिए ये बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस ई हुज पोजिशन इज एडजस्टेड सो दैट द इमेज लाइज बिटवीन द फोकस एफी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। इसको ऐसा एडजस्ट किया जाता है आई पीस को कि ये जो इमेज है फोकस हो जाए किसके किसके बीच में, सो दैट द इमेज लाइज बिटवीन द फोकस एफी के बीच में आ जाए एंड द ऑप्टिकल सेंटर C2 के बीच में ऑफ द आई पीस। नाउ द आई पीस फॉर्म्स अ वर्चुअल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या करता है आई पीस, तो उस मतलब कि छोटे वाले ऑब्जेक्ट का यानी छोटे वाले इमेज का क्या बना देता है, वर्चुअल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड बड़ा इमेज बनाता है ना। व्हेन द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी द टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब फाइनल इमेज कहता है इंफिनिटी पे बनता है तो इसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस बताते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट such as stars, planets or satellites formed by an astronomical telescope is always inverted with respect to object। यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा जो इमेज बनता है इन्वर्टेड होता है, बट इट डज नॉट मैटर, लेकिन हमें उसका प्रभाव नहीं मिलता है देखने को। क्यों? whether the image formed by astronomical telescope is inverted or not, as all the heavenly bodies are usually spherical in shape। क्योंकि गोल होता है तो गोल को कैसे उल्टा कीजिएगा तो वो तो गोल ही दिखेगा, इसलिए उसका इन्वर्टेड इमेज बनता है और हम लोग को पता नहीं चलता है, या जो भी देखते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्या मैग्नीफाइंग पावर है या क्या मैग्नीफिकेशन है, तो देखिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड है रेशियो। पहले भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताए थे एंगल बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, यानी इमेज जो आंख पे एंगल बनाता है उसका रेशियो, अब बटे जो ऑब्जेक्ट आंख पे एंगल बनाता है अल्फा उसका रेशियो, दोनों का रेशियो को ही हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, यहाँ देखिएगा एम से, और एम इक्वल टू बीटा बटे अल्फा। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज गिवन बाई एफओ बटे एपी, है ना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बटे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और इसको अच्छे तरीके से देखिए, एफ नॉट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। एंड द लेंथ एल ऑफ द ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड लेंथ एंड द आई पीस। और टोटल जो ट्यूब का लंबाई होगा वो दोनों के फोकस लेंथ के सम के बराबर है, एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर होगा, एल इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। तो ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्रिएट होता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना। रिफ्लेक्टिंग टाइप हम बताए थे अभी, टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए टेलीस्कोप शुरुआत में ही बताया आपको, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो थे एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और रिफ्लेक्टिंग टाइप में कासीग्रेन और न्यूटोनियन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसमें कासीग्रेन और न्यूटोनियन पढ़ेंगे, इसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है और कहते किसको हैं। तो देखिए, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी ओवरकम द लिमिटेशन, हर टेलीस्कोप का अपना अपना लिमिटेशंस होता है, उससे निजात पाने के लिए हम उसका एडवांस फॉर्म बनाते हैं या उससे अच्छे चीज़ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में बताया, टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाई, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या चीज़ से रिप्लेस कर दिया गया है, रिप्लेस बाई पैराबोलाइडल मिरर, है ना, पैराबोलाइडल मिरर से रिप्लेस कर दिया गया ऑफ लार्ज अपर्चर। अपर्चर भी काफ़ी इसका बड़ा है
है ना, विच इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशंस। तो ये चीज़ है। सच ए टेलीस्कोप इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा अपर्चर ले लिया गया, ये शीशे का है ना, पैराबोलाइडल मिरर ले लिया गया है ना लेंस के जगह पे। ये देखिए हमारा है पैराबोलाइडल इस तरह से, और इसके बीच में होल है ना, ये है। तो आगे चलिए देखते हैं कैसीग्रेन टाइप टेलीस्कोप क्या है, किसको कहते हैं कैसीग्रेन। और फिगर जरूर बना लीजिएगा कॉपी में लैंग्वेज के साथ, ताकि एग्जाम में लिखने में आसानी हो जाए। क्या है कैसीग्रेन टाइप, तो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ कनकेव मिरर, यानी इसमें कौन सा मिरर यूज किया है, कनकेव मिरर ओ, है ना, ऑफ लार्ज अपर्चर विथ सर्कुलर होल, और लार्ज अपर्चर है, होल है एक इसमें गोल सा, एट इट्स सेंटर, यानी सेंटर पे होल देखिए है ना, होल यहाँ पे से लाइट जा रहा है। अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओ। अब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को रख दिया गया है ना, कन्वेक्स मिरर को, सॉरी कन्वेक्स मिरर को देखिए यहाँ पे रख दिया गया, प्लेस्ड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओ ऑफ द टेलीस्कोप। द फाइनल इमेज इज ऑब्जर्व्ड थ्रू एन आई पीस ई। फाइनल इमेज कहाँ से, आई पीस से हम देखिए यहाँ पे देख रहा आई पीस ये है ना, फाइनल इमेज यहाँ से बनेगा, यहाँ से देखेगा। फ्रंट ऑफ द होल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म ए डिस्टेंट स्टार फॉल ऑन द ऑब्जेक्टिव विच कन्वर्ज इट टुवार्ड्स इट प्रिंसिपल फोकस। यानी इसको जब फाइनल इमेज बनता है उसके लिए क्या करता है कि जो भी रे आता है तो कन्वर्ज कर देता है, देखिए यहाँ पे कन्वर्ज हो गया है ना। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म ए डिस्टेंट स्टार से आने वाले जो भी पैरेलल बीम होते हैं फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्टिव विच कन्वर्ज इट टुवार्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ज कर देता है, देखिए यहाँ पे कन्वर्ज करा ना। द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट इज इंटरसेप्टेड बाय द कन्वेक्स मिरर। द कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज विच इज सीन थ्रू द आईपीस। और इसके बाद उसका इमेज कौन तैयार करता है, कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनाता है, जो कि हम आईपीस से उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये मेरा देखिए आईपीस है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट न्यूटोनियन टाइप। न्यूटोनियन टाइप में क्या है, कैसे हम लोग ये करते हैं, कहता है इट कंसिस्ट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर नोन एज ऑब्जेक्टिव। इसमें कौन सा मिरर यूज हुआ, कनकेव, है ना। दिस मिरर इज सिटेड एट वन एंड ऑफ द मेटालिक ट्यूब, मेटालिक ट्यूब के एक एंड में इसको फिक्स कर दिया जाता है ना, हैविंग अदर एंड ओपन, और दूसरा एंड ओपन रखा जाता है। ये प्लेन मिरर एम, अब इसमें देखिए प्लेन मिरर लगा दिया गया है ना, उसमें प्लेन मिरर नहीं लगाया था। ये प्लेन मिरर एम इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। देखिए यहाँ पे न्यूटोनियन टाइप को ये दिखाया गया है ना, देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर लगाया गया है ना, ये प्लेन मिरर। तो ये इसका भी जस्ट इसमें देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें कनकेव मिरर दिया ना, इसमें कनकेव मिरर दिया, इसमें देखिए कनकेव है ये, इसमें कन्वेक्स है ना, इसमें कन्वेक्स मिरर दिया, यही दोनों में अंतर है। अब देखिए, और बीच में इसमें क्या लिया था, इसके बीच में दूसरा मिरर लगाया था, और इसमें हमारा प्लेन मिरर लगाया है ना। चलिए आगे देखिए, ए प्लेन मिरर इमेज प्लेड एट 45 डिग्री के कोण पे प्लेन मिरर लगाया गया था। फाइनल इमेज इज सीन थ्रू द आईपीस फिटेड एट वन साइड ऑफ द ट्यूब एज शोन इन फिगर। फाइनल इमेज जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आईपीस से करेंगे। अब देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म ए डिस्टेंट स्टार्ट और एनी अदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव ओ। यानी फाइनल इमेज कौन तैयार करेगा, जो ऑब्जेक्टिव पे इंसिडेंट करेगा डिस्टेंट स्टार, जो दूर वाले जो भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उससे आने वाले रे इंसिडेंट करेंगे, उसके बाद इमेज तैयार होगा। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कनकेव मिरर फॉल ऑन द प्लेन मिरर, है ना। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा कनकेव मिरर से होकर के कहाँ फॉल करेगा, तो प्लेन मिरर जो बीच में 45 डिग्री पे लगाया गया है। इट डेविएट्स द रेज ऑफ लाइट एंड रियल इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। उसके बाद डेविएशन होगा रे का, वो
प्लेन मिरर जैसे ही डेविएट करेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, आई पीस के पास। द आई पीस एक्ट्स एज ए मैग्नीफायर एंड द फाइनल इमेज इज सीन थ्रू इट। उसके बाद आई पीस जो है मैग्नीफायर की तरह वर्क करता है और उसका फाइनल इमेज आसानी से देख पाना संभव होता है। अब देखिए इसमें एफ नॉट क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर है ना, यूड द ऑब्जेक्टिव। एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, एफ नॉट बटे एफ ई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसका मैग्नीफाइंग पावर से संबंधित कुछ रिलेशन। तो एफ नॉट है ना, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो आर बाई 2 के बराबर। आर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और कनकेव मिरर, क्योंकि इसमें कनकेव मिरर यूज हुआ। दिस शोज दैट लार्जर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर, लार्जर विल बी द मैग्नीफाइंग पावर। यानी जितना रेडियस अधिक होगा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का अधिक होगा, उसका मैग्नीफाइंग पावर भी अधिक होगा, है ना। लार्जर विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये था हमारा टेलीस्कोप से संबंधित जितने भी हमारा पढ़ना था इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो यूनिट 2 था, यूनिट 2 जो कि ऑप्टिक्स का, वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए यूनिट का तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे, जहाँ दिक्कत होगा हमें व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन एराइज करेंगे। थैंक यू।